स्टार्ट। नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP में फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ हमने लेक्चर को छोड़ा था कल। तो आज जो है हम इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जो है ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं वृक्ष की शाखाओं की भांति होती हैं, जिसमें एक बड़ी धमनी होती है जो छोटे से छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। सबसे छोटी धमनी जो होती है उसको आर्टरियोल कहते हैं। आर्टरियोल महीन महीन नलिकाओं में यानी कि कैपिलरीज में विभक्त होकर आगे बढ़ती हुई पुनः सबसे बारीक शिरा से जुड़ती है, जिन्हें वेन्यूल्स कहते हैं। और अभी आप देखिए आर्टरियोल और वेन्यूल्स, इधर जो है वह वेन आ गई है। आर्टरीज का लास्ट जो है कैपिलरीज में छोटी छोटी में विभक्त हुई। कैपिलरीज जो है वो वेन्यूलिस में जुड़ी और वेन्यूलिस पुनः अपने से बड़ी शिरा यानी कि वेन, फिर उससे बड़ी शिरा से जुड़ती है और अंत में जो है वो महाशिरा यानी कि वेना कावा द्वारा हृदय के राइट ऑट्रियम में खुलती हैं। आपको पता है, कल मैंने डिस्कस किया था। लेफ्ट में जो है वो हमेशा शुद्ध रक्त है, तो अब ये वेन जो लेकर के आएगी तो ये अशुद्ध रक्त होगा, तो राइट जो है वो ऑट्रियम में या ऑरिकल में खुलेगा और उससे बाद में ये वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ये जो है वो ब्लड वेसल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा। और ये ब्लड वेसल्स में अब आती हैं आर्टरीज और फिर आएंगे कैपिलरीज। आर्टरीज पढ़ते हैं। आर्टरीज जो है वो ये नली जैसी रचनाकार नलिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। आर्टरीज हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी की भित्ति, हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी एओर्टा की भित्ति इलास्टिक होती है, क्योंकि यह हृदय की धड़कन के समय रक्त दबाव ब्लड प्रेशर को नियमित रखती है। छोटी छोटी धमनियों की भित्तियों में इलास्टिक टिश्यू के बजाय स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशियां होती हैं जो नलिका के आकार तथा रक्त की एक निश्चित मात्रा को नियंत्रण करती हैं। सबसे छोटी धमनी आर्टरियोल्स की भित्ति सर्कुलर तथा स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसके अंतिम छोर के चारों तरफ ज़्यादा हैवी सर्कुलर तथा स्मूथ मसल्स होती हैं, जहाँ से छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त होकर ऊतकों में रक्त जो है वो वितरित करती हैं। आर्टरियोल के अंतिम छोर के चारों तरफ इन हैवी मसल्स के तनाव से धमनी तंत्र का रक्त दबाव नियमित रहता है। तो ये आर्टरीज के बारे में। अब आर्टरीज जो है आगे कैपिलरीज में विभक्त होती हैं। तो आगे कैपिलरीज बहुत महीन नलिकाएं होती हैं। इनकी भित्ति सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। कोशिकाओं की भित्ति परमिएबल, कोशिकाओं की भित्ति परमिएबल, क्योंकि यहाँ टिश्यूज़ के अंदर आदान प्रदान करना है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेना है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेके आई है वो सब यहाँ एब्जॉर्ब होने और वेस्ट प्रोडक्ट को उसने वापस लेना है। तो यहाँ ये पारगम्य होगी अगर झिल्ली यानी कि परमेबल होगी, इजाज़त देगी, तो ही वो क्षण करके अंदर और बाहर होगा वहाँ से लिक्विड। तो ये कोशिकाओं की भित्ति परमेबल होती है, जिससे पानी, ऑक्सीजन तथा खाद्य पदार्थ रक्त से निकलकर ऊतकों में पहुँचते हैं तथा ऊतकों में वेस्ट प्रोडक्ट जो अपशिष्ट होते हैं रक्त में इस झिल्ली के माध्यम से आते हैं। अगर कुछ द्रव्य फ्लूइड ऊतकों में फिर भी रह जावे तो वह लसिका वाहिनियों के द्वारा हटा दिया जाता है। इन कोशिकाओं के अलावा कुछ धमनी एवं शिरा के बड़े कनेक्शंस भी होते हैं। अब आप इसको ध्यान से जो है वो सुने। अब ये विशेष जो है वो इसको विशेष जो है वो आप समझें।
इन कोशिकाओं के अलावा कुछ धमनी एवं शिरा के बड़े कनेक्शन भी होते हैं, जिन्हें आर्टरियो वेनस एनास्टोमोसिस कहते हैं। अब आप इस एनास्टोमोसिस को समझें। एनास्टोमोसिस जो है वो जैसे ट्यूब लाइक कोई संरचना है तो उसको दूसरी ट्यूब लाइक संरचना जो होलो है उससे जब जोड़ते हैं, ये एनास्टोमोसिस कहलाता है। एक का जो है कनेक्शन दूसरे से करना जो होलो हैं। जैसे इंटेस्टाइन काटते हैं तो इंटेस्टाइन का कटा हुआ भाग फेंक देते हैं, कटे हुए भाग को दूसरे से जब जोड़ते हैं तो ये जो प्रक्रिया है सुचरिंग करते हैं, तो ये एनास्टोमोसिस कहलाती है। इसी तरह से आर्टरी और वेन के बड़ी जो होती हैं उनमें भी इस तरह का सिस्टम जो है वो पाया जाता है। और ये कब काम आता है इसको आप ध्यान से अब सुने और इसको अच्छी तरह से समझें। आर्टरियो वेनस एनास्टोमोसिस या शर्ड इसको कहते हैं, या थॉकफेयर चैनल भी कहते हैं। जब पशु आकस्मिक तापघात यानी कि हीट स्ट्रोक में आता है से पीड़ित होता है अथवा अन्य किसी कारण से फेफड़े पर ऑक्सीजन का दबाव बढ़ता है, तो इन सब के कारण शरीर के उत्तक कोशिकाओं को रक्त की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में रक्त सामान्य कोशिकाओं की व्यवस्था के अलावा रक्त सीधे एनास्टोमोसिस द्वारा ज़्यादा मात्रा में उत्तकों में पहुंच जाता है। तो ये ऐसे इमरजेंसी कार्यों के लिए ये जो है वो एनास्टोमोसिस उस समय काम में आता है। तो ये था कैपिलरीज के बारे में। अब है हम धमनी और शिरा में अंतर। ये आप एनाटॉमी में भी पढ़ोगे तो ये दो जगह आपकी जो है वो समझें आप। उसमें भी दे रखा है। धमनियाँ जो हैं वो आपको पता है रक्त को वितरण हेतु हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं और शिराएँ शरीर से वापस हृदय की ओर लेके आती हैं।